एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम MySQL के अंदर सिंपल जॉइन डिस्कस करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक EMPL और दूसरा डिपार्टमेंट। अब इन दोनों से हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने हैं। सपोज हम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और इस टेबल से डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टेबल से ये हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए इन दोनों टेबल के कंबाइंड डेटा को हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा की फील्ड दोनों टेबल्स में रखते हैं जो कंबाइन हो, जिसके आधार पे कंडीशन ज्वाइन की जा सके, मतलब ज्वाइन कंडीशन दी जा सके। देखिए इसमें ये डिपार्टमेंट नंबर है और ये डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट में, तो ये दोनों कॉमन है दोनों टेबल्स के अंदर। तो इन दोनों कीज के आधार पे इन दोनों टेबल्स की आपस में ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग के बाद इसका कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमारे सामने आएगा। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो ये MySQL में करते कैसे हैं, सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आपको MySQL के अंदर करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो MySQL के अंदर दो तरीके हैं इसको करने के लिए। पहला तरीका ये है आपके सामने, सिलेक्ट फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स, यानी दोनों टेबल्स में जो जो कॉलम्स आपको चाहिए कोमा लगा के उनकी लिस्ट दीजिए। फिर फ्रॉम के बाद दोनों टेबल का नाम कोमा लगा के दीजिए। फिर उसके बाद वेयर के बाद ज्वाइन कंडीशन दीजिए, अर्थात जिन कॉलम्स को हम कंपेयर करके ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नेम, ये दोनों टेबल से हमने सिलेक्टेड कॉलम्स लिए। फ्रॉम के बाद दोनों टेबल का हमने नाम लिख दिया, EMPL, डेप्ट। फिर वेयर के बाद ज्वाइन कंडीशन हमने दी, EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ये एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर है और ये डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर है। दोनों जब आपस में मैच करेंगे तो हमारा रिजल्ट है स्क्रीन के ऊपर आएगा, ये ज्वाइन कंडीशन कहलाती है। तो चलो इसको MySQL के द्वारा आपको करके दिखाते हैं। देखिए, सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ये हमने EMPL टेबल बना रखी है, ये इसका डेटा है जो पहले एग्जांपल में आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। दूसरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, ये डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है जो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। अब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हमें लेना है। तो सिलेक्ट EMPNO यानी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद जॉब और डिपार्टमेंट NMD नेम। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम, पहला टेबल का नेम है EMPL, दूसरे टेबल का नेम है डिपार्टमेंट। इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले डिपार्टमेंट दूसरा एम्प्लॉय भी आ सकता है, ऐसा कोई MySQL में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब उसके बाद देखिए, यहां पर ज्वाइन कंडीशन देंगे वेयर EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये देखिए इन दोनों का ये कंबाइंड रिजल्ट जो है आपके सामने है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब ये आपके एम्प्लॉय टेबल से है और डिपार्टमेंट नेम ये आपका डिपार्टमेंट टेबल से आया है। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरे तरीके में आप ये देखिए कि यहाँ पर वेयर के बजाय हम ज्वाइन क्लॉज का प्रयोग कर रहे हैं।
ठीक है। सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉलम फ्रॉम टेबल 1, फिर ज्वाइन, फिर टेबल 2, फिर किसके ऊपर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कंडीशन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमने वही लिया है लेकिन इसका मेथड चेंज हो गया है। सिलेक्ट ईएमपी नंबर, नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपीएल यानी पहली टेबल, ज्वाइन डिपार्टमेंट यानी दूसरी टेबल, ऑन ये फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कंडीशन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इसको करके देखते हैं MySQL में। सिलेक्ट EMPNO एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, फ्रॉम EMPL ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन, उसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई कर दीजिए EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं पड़ा। ये देखिए, ये पहली क्वेरी का रिजल्ट था हमारे सामने 14 रोज, और ये दूसरी क्वेरी का रिजल्ट है हमारे सामने 14 रोज। तो इस प्रकार से MySQL के अंदर सिंपल ज्वाइन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।